तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर। हमें ये बताना है कि 4 डिजिट्स के कितने नंबर टोटल हैं। 4 डिजिट्स के नंबर मतलब जैसे कि 1112, 1112, ये एक 4 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4, मान लेते हैं 9898, तो ये भी एक 4 डिजिट का नंबर है। हम बोल देते हैं 4544, ये भी एक 4 डिजिट का नंबर है। तो हमें बताना है ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर है, टोटल कितने हैं 4 डिजिट के नंबर। हमें गिन के नहीं बताना है, हमें कैलकुलेशन से बताना है कि आखिर 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं। तो क्या करेंगे हम पता करते हैं कि सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर कौन सा होता है। तो हमें पता है कि 9999, ये तो 3 डिजिट का नंबर है। इसके बाद आएगा 1000, और ये जो 1000 होता है ना, ये सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर होता है। सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर होता है ना। कौन सा? 1000 सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर, और सबसे लास्ट 9999 ये होता है। ये तो आपको पता है ना। अगर 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 0001 हो जाएगा। और अगर 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो 9999। जब भी सबसे बड़ा नंबर बोला जाए ना तो हमेशा 9 का यूज़ करने का, छोटा नंबर बोला जाए तो 000 और लास्ट में 1 लगा देने का। ऐसे जाएंगे और लास्ट में 1 लगेगा, है ना। ऐसे लास्ट में जाके 1 लगेगा। तो सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का ये, सबसे बड़ा नंबर ये। एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, टोटल कितने 4 डिजिट के नंबर है। बहुत सिंपल ट्रिक है। आप एक काम कीजिए, सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का ये रहा, सबसे बड़ा नंबर ये रहा, है ना। तो फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कीजिए और फिर 1 को प्लस कर दीजिए। क्या बोला हमने? बड़ा वाला कौन सा है? 9999। इसमें से आप 1000 को माइनस कीजिए, है ना। इसमें से बड़े वाले में से छोटे को माइनस कीजिए और उसके अंदर 1 को प्लस कर दीजिए। ये है इसका फॉर्मूला। चलिए करते देखिए। 9999 में से 1000 गया तो 8999, है ना। ये तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें से 1000 गया, पहले हम ये कर रहे हैं, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा? 999 और यहाँ पे 8। इसके अंदर क्या प्लस करना है? 1 प्लस करना है। तो कितना आंसर आ गया? इसके अंदर 1 प्लस करना है, मतलब 899। इसके अंदर 1 प्लस करना है। देखिए कितना आंसर आ गया? 9000। तो इसका आंसर कितना हो गया? 9000। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया, समझ में आया। बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या करने का, सबसे पहले हमको ये देखने का कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसका, फिर हमें ये देखने का कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फिर सबसे छोटा नंबर मिल गया, सबसे बड़ा नंबर मिल गया, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कीजिए और फिर 1 को प्लस कर दीजिए। इतना आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। 11 और 21 ये दोनों नंबर के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आप बताइए। बोथ आर डिविजिबल नंबर। क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल है? नहीं, ये दोनों नंबर डिविजिबल तो नहीं है। क्यों? 21 तो 3 के टेबल में जाता है, 21 7 के टेबल में भी जाता है, लेकिन 11 सिर्फ खुद के टेबल में जाता है और 11 के टेबल में जाता है। मतलब ये ज़्यादातर सब टेबल में जाता नहीं है ना, तो ये डिविजिबल नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता, है ना। खुद के टेबल से के अलावा भी किसी ना किसी टेबल में जाना चाहिए अगर वो डिविजिबल है तो। 21 डिविजिबल है लेकिन 11 नहीं है, इसीलिए जब भी ऐसा बोला जाए ना मैथ्स में, है नहीं है एक ही साथ, है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं है ना। अगर आपको बोला जाए यस नो तो उसका मतलब क्या हुआ? नो होता है, ऐसा। तो इसमें 21 बोल रहा है कि है, 11 बोल रहा है नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा, बोथ आर इवन नंबर्स। क्या ये दोनों इवन नंबर है? तो ये दोनों इवन नंबर तो नहीं है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ये भी गलत हो गया। इवन कौन से होते हैं? इवन नंबर मतलब जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इसमें तो लास्ट में 1 है, 1 तो ऑड नंबर होता है। हाँ, ये हो गया। बोथ आर को प्राइम नंबर्स। क्या ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है? सोचिए, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में जाए। सबसे पहले बताइए को प्राइम का मतलब क्या होता है?
कोप्राइम का मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि ये भी प्राइम हो और ये भी प्राइम हो। क्या बोला हमने, देखिए कोप्राइम का क्या मतलब होता है। कोप्राइम, आपने प्राइम का नंबर तो सुना, प्राइम नंबर का मतलब तो आपको पता ही होगा। प्राइम प्राइम क्या होते हैं? प्राइम मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। क्या बोला हमने प्राइम का मतलब? प्राइम का मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये तो हो गए प्राइम नंबर। लेकिन कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात, प्राइम जो होते हैं ना वो हमेशा एक होते हैं। जैसे कि 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर हमेशा ग्रुप में रहते हैं। किसमें? ग्रुप में। 2 नंबर होंगे तो ही कोप्राइम हुआ। जैसे कि मैंने बोला 9 और 17, क्या है? कोप्राइम है। तो हाँ, ये कोप्राइम है, क्योंकि ये दोनों किसी भी सेम नंबर टेबल में नहीं जाएगा कभी। क्या 9 और 17 किसी भी सेम टेबल में कभी जाएगा? नहीं जाएगा। सेम वैसे ही ये जो इसमें क्या लिखा है कोप्राइम नंबर में 11, 21, क्या 11 और 21 कभी सेम टेबल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसीलिए ये क्या है? कोप्राइम है ना। हमेशा याद रखिए, जब भी 2 नंबर साथ में दिया हो और आपसे पूछा जाए कि वो प्राइम है कि कोप्राइम है, तो हमेशा कोप्राइम आएगा। प्राइम जो होते हैं ना वो हमेशा सिंगल सिंगल नंबर होते हैं। अगर मैंने ऐसा पूछा होता ना कि आप बताइए 11 और 21, 11 का मैंने अलग पूछा आपसे कि 11 क्या है, तो 11 प्राइम है। 21 क्या है? 21 भी प्राइम है। अगर मैं अलग अलग पूछूँ तो, लेकिन अगर मैं दोनों को साथ में पूछ दूँ ना तो ये कोप्राइम है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने पूछा 17 क्या है, तो 17 प्राइम नंबर है। अगर मैंने पूछा 19 क्या है, 19 भी प्राइम नंबर है। अगर अब मैंने दोनों पूछ लिया 17 और 19 क्या है, तो अब ये प्राइम नहीं, अब ये कोप्राइम हो गए। समझ में आ रहा है? ग्रुप में हुए तो कोप्राइम, अगर सिंगल सिंगल है तो प्राइम। तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन। बोथ आर कोप्राइम नंबर्स। फिर फोर्थ देख लेते हैं। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। क्या ये दोनों 3 के मल्टीपल है? नहीं, ये दोनों 3 के टेबल में तो नहीं जाते। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 2 मंथ 5 वीक्स एंड 18 डेज। हमें बताना है 2 मंथ्स में, 5 वीक में और 18 डेज में कितने दिन होते हैं टोटल। तो ये तो ऑलरेडी डेज में, 2 मंथ्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में, है ना। तो हमें पता है कि 1 मंथ कितना होता है? 30 डेज। तो 2 मंथ कितना होगा? 60 डेज। हाँ, हमें डेज में कन्वर्ट करना है। हम इसे भी डेज में कन्वर्ट करेंगे, इसे भी डेज में और इसे भी डेज में, तीनों को प्लस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 2 मंथ 60 डेज होता है ना। 5 वीक कितना होता है? 1 वीक कितना होता है? 1 वीक 7 डेज होता है, ये तो पता होगा आप लोग को। 1 वीक का मतलब 7 डे होता है। तो 5 वीक का मतलब कितना डे होगा? 5 7 35 डेज। बहुत सिंपल है। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 हफ्ते में 35 डेज होंगे। तो यहाँ पे हो गया 35 डेज और यहाँ पर 18 डेज तो ऐसा का ऐसा है। इन तीनों को आपको प्लस करना है। 30 + 65 + 18, 30, 60, 35 एंड 18, 6 3 9 10 11, 113 डेज। 113 डेज, ये हो गया इसका आंसर। देखिए अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ पाया ना, क्या बोला गया था कि हमें ये बताना है टोटल दिन कितने हैं 2 मंथ्स 5 वीक्स और 18 डेज में, है ना। तो ये तो ऑलरेडी डेज में कन्वर्टेड था, हमें इन दोनों को डेज में कन्वर्ट करना था। हमें पता करना था 2 महीना होता कितना है। तो हमें ये पता है कि 1 मंथ जो होता है वो कितना डे होता है? 30 डेज होते हैं उसमें। तो 2 मंथ में कितने डेज होंगे? इधर से सॉल्व कर लीजिए। 1 के सामने कुछ नहीं तो 1 नीचे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ और आंसर आ जाएगा 60 जो हमने लिखा। फिर अगर वीक का आप लोग को समझ में ना आया हो तो हमको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो 5 वीक में कितने डेज होंगे ये निकाल लीजिए। 1 के सामने कुछ नहीं तो 1 नीचे, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, आंसर आ जाएगा 35। क्लियर है? तो यहाँ पे 35 डेज हो गया, यहाँ पे 18 डेज। फिर तीनों को प्लस कर लीजिए, ये आपका 113 डेज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आप करते कुछ और क्वेश्चन। चलिए आप करते क्वेश्चन नंबर 44। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्टेंस ऑफ 18%, अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,489। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। क्या बोला गया है? 18% का डिस्काउंट देने के बाद, है ना, एक वॉशिंग मशीन की प्राइस कितनी है? 13,489।
तो हमें बताना है कि उसकी मार्केट प्राइस क्या थी। देखिए ये क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ये चीज़ समझने जैसी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है ना, उसमें मान लीजिए इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है ना। आपने देखा कि इस पर 5% का टैग लगा हुआ है कि 5% डिस्काउंट है ना। तो वो उसकी प्राइस कितनी थी 100 रुपीज़। आपने देखा कि 5% का डिस्काउंट है, आपको वो चीज़ कितने में मिलेगी 95 रुपीज़ आपको सिर्फ पे करने पड़ेंगे। भले वो उसकी प्राइस 100 रुपीज़ थी, आपको कितने पे करने पड़ेंगे 95 रुपीज़। आपको कम देना पड़ेगा, डिस्काउंट लगा दिया आपने, आपको कम देना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिए बस, है ना। तो इसका मतलब ये जो इसकी जितनी भी प्राइस थी उसके अंदर 18% का डिस्काउंट लगा तो उसकी प्राइस 13,489 हुई, है ना। इसके पहले इसकी प्राइस ज़्यादा थी इससे, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है, एस पी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग लर्न करना है। एस पी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। ये क्या है, ये जिस रेट पे हमको देना है, मतलब जो प्राइस हम पे करेंगे, ये वाली जो प्राइस है ना, ये एस पी है। मार्केट प्राइस जो हमें निकालनी है, डिस्काउंट परसेंटेज तो दिया हुआ है ना। एस पी क्या है, ये हमें निकालना है एस पी। मार्केट प्राइस नहीं, एस पी क्या है, जो ये वाली प्राइस थी, है ना। कंफ्यूज मत होइए, एस पी क्या थी, जो ये वाली प्राइस है। मार्केट प्राइस ये हमें निकालनी है ना। तो एस पी कितना दिया है, एस पी 13,489 दिया इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, ये हमें निकालना है, इसको हमने एक्स बोल दिया। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 18 अपॉन 100, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 100 भी परसेंटेज का ही होता है, तो मत लिखिए, साइन मत लगाया कीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, 13,489 एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 82 अपॉन 100। इसको हमने माइनस कर लिया, हमें x निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100, x इंटू 82 हो जाएगा। हमें x निकालना है, तो इसका मतलब ये जो 82 है ये डिवाइड में आ जाएगा। x और 82 मल्टीप्लाई में थे ना, तो 82 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम 82 को डिवाइड कर देते हैं 13489 से, है ना। इससे डिवाइड करने पे हमको इससे मिल जाएगा, फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे हम, देखिए 82 के टेबल में 134 कब जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। ये तो पता होगा, सिंपल चीज़ है, क्योंकि 82 का 2 टाइम्स अगर हम करेंगे ना तो 164 आएगा। ये 134 तो उससे छोटा है, तो 1 बार में ले जाते हैं। 2 13 में से इधर 5 आ गया, इधर से 8 आ गया, है ना। अब 82 के टेबल में 528 तो हमको नहीं आता, इसका एक नंबर गायब कीजिए, इसका एक नंबर गायब कीजिए। 8 के टेबल में 52, 8 के टेबल में 52 नहीं आता, छोटा। 8 6 48 होता है, इसका मतलब 82 8 सा देखिए आप, 82 6 सा देखिए ना, 8 6 48 होता है ना, तो 6 सा करके देखिए आप। 8 6 48 49 492, हाँ यही है। तो 6 बार में कितना आ गया 492। ये ट्रिक हमने आपको बहुत बार बताई है, बहुत काम की ट्रिक है। क्या करने का, बस मान लीजिए कि यहाँ से भी गायब हो गया एक नंबर, यहाँ से भी लास्ट का एक नंबर गायब हो गया। फिर देखिए 2 चला गया, यहाँ से 8 चला गया। 8 के टेबल में 52 नहीं जाता, 48 जाता है, 6 बार में जाता है। इसका मतलब 82 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। इसमें हमने क्या किया, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 492 आ गया, लिख लिया। इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 12 में से 6 आ गया, फिर इधर 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 और यहाँ पर 0, यहाँ से 9 नीचे आ जाएगा। 82 के टेबल में 369 हमको फिर नहीं पता, कोई बात नहीं, एक नंबर 2 गायब कीजिए वापस से, इसका 9 गायब कीजिए। 8 के टेबल में 36, 8 2 16 2 32 ना, 8 4 32 होता है, तो 4 बार के आसपास, 4 के आसपास होगा कहीं। तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8, 8 4 32, 328 आया। ये कितना आंसर आ गया, इधर से 1, इधर से 4, यहाँ से 0। अब ये क्या जाएगा, पॉइंट में जाएगा।
अरे यहाँ पे ऊपर तो हमने डाला ही नहीं, ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पे 6 बार में लिया था ना, हाँ। फिर यहाँ से कितनी बार में लिया, यहाँ से हमने 4 बार में लिया, ये भी लिख देते हैं। फिर पॉइंट डालेंगे हम, है ना, पॉइंट। यहाँ पे 0 डाल दिया हमने, 410। अब कब जाएगा, तो 82 4 जा 328 होता है, 82 5 जा कर लीजिए, 8 5 जा 40 + 1 41, ये आ गया 410, है ना। तो ये हो गया सॉल्व। कितना आंसर आ गया, 164.5, 0.5 आया ना, 5 डालना था, तो 164.5 आया। ये कहाँ पर आएगा, इसको काटने पे 164.5 आएगा। इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना अभी बाकी है, तो इसको भी कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ 0.10 था, इधर 100, ये 0 से ये 0 कट हो गया। 1645 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 16450, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो को वापस से प्ले कीजिए और आराम से देखिए, पूरा समझ में आएगा। हमने पूरा ट्राई किया है कि हम आपको बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकें, है ना। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वापस एक बार वीडियो को देखिएगा। चलिए अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यूजिंग डिजिट्स 1 0 5 एंड 7 द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज। तो हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। हमने आपको इसी वीडियो में बताया, सबसे बड़ा नंबर निकालना हो तो 9 का यूज़ कीजिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, इसमें 9, इसमें क्या बोला गया है, इन्हीं डिजिट्स का आपको यूज़ करना है। आप 1 का यूज़ कर सकते हैं, 0 का, 5 का और 7 का। इसके अलावा आप कोई नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई भी नंबर नहीं दिया होता ना तो हम 9 का यूज़ करते हैं, लेकिन नंबर्स दिए हैं तो हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, जब हम सबसे बड़े नंबर को पहले रखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। और कितने डिजिट का बनाने का है, 4 डिजिट का, है ना, मतलब 4 जगह होंगी। ऐसा नंबर यही हो सकते हैं 4 नंबर। सबसे बड़ा नंबर जब 7 को हम सबसे आगे रखेंगे, इसके बाद 5 को रखेंगे, फिर 1 को रखेंगे और फिर 0 को रखेंगे, ये सबसे बड़ा नंबर बन गया, ये सबसे बड़ा बन गया। अगर सबसे छोटा बनाने का था तो क्या करते, और 4 डिजिट का बनाना होता अगर सबसे छोटा, तो हम सबसे पहले क्या रखते, 1 को, फिर 0 को, फिर 5 को, फिर 7 को। अब यहाँ आपने सोचा होगा कि हमने 0 को पहले क्यों नहीं रखा, अगर सबसे छोटा बनाना है तो 0 को हम पहले क्यों नहीं रखते। देखिए, अगर हमने 0 को सबसे पहले रखा होता, उसके बाद 1 रखा होगा, फिर 5 रखा होता, फिर 7 रखा होता, 0 आगे है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर बन गया। हमें 4 डिजिट का चाहिए, इसलिए हमने 0 को बीच में रखा, है ना। तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये, और ये स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे हमको क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटेस्ट पूछा था, तो हमारा ये आंसर है, हमने ये एक्स्ट्रा बताया, है ना। स्मॉलेस्ट निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ध्यान रखेंगे 0 कहाँ पे जा रहा है, 0 अगर सबसे आगे गया तो वो कम हो जाएगा, ये 4 डिजिट का नहीं है, 3 डिजिट का ये नंबर, है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।